प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम 10th में एक्सरसाइज 2.3 कर रहे हैं। कल हमारी 2.2 समाप्त हो चुकी थी। आज हम एक्सरसाइज 2.3 कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि मैंने अपना चैनल ब्रह्मपाल सर के नाम से YouTube पर बनाया है, तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें कि वो लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो हैं वो सब आपके मोबाइल पर आ जाएं, उनका नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि YouTube से यदि आप वर्क करते हैं तो आपको क्लियरिटी ज़्यादा बेहतर आएगी, और करने के बाद अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको डाल देना है ताकि मैं उसको चेक कर सकूं। किसी स्टूडेंट को कोई समस्या आती है तो वो मुझसे बताए, ग्रुप पर लिखे, मैं उसकी समस्या का सॉल्यूशन करूंगा। लेकिन प्रत्येक बालक इसको लाइक करे और सब्सक्राइब करे। सब्सक्राइब करने से यह है कि इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा, तो इस प्रकार से सारी जितनी भी वीडियो हैं वो सब आप आसानी के साथ अच्छी क्लियरिटी में देख सकते हैं, अपने ग्रुप पर भी देख सकते हैं। और कल मैं साइंस पढ़ाऊंगा 9th और 10th की। साइंस में यानी 10th में चैप्टर नंबर 4 होना है, उसमें IUPAC है, बहुत ज़्यादा कीमती है। तो इसलिए IUPAC लेकर के 10th से MSc तक यानी और अन्य रसायन विज्ञान में सबसे ज़्यादा यूज होती है। तो इसलिए सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, इस बात का ध्यान देना है। और चैनल ब्रह्मपाल सर के नाम से सर्च करना यूट्यूब पर, तब जाकर के वो मिल जाएगा। इस बात का ध्यान देना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा है कि निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, भागफल और शेषफल बताना है, यानी px को gx से। ये फंक्शन है, फंक्शन px है और ये फंक्शन gx है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है कि px बराबर ये दे रखा है और gx बराबर ये दे रखा है। तो यानी हमें px को इस वाले पार्ट से डिवाइड करना है और भागफल और शेषफल हमें बताना है। तो इसमें देखो मैंने यहाँ से इसको नोट कर लिया पहले ही। तो अब यहाँ पे देखना है, मेरे पास में यहाँ स्पेस कम है तो मैं इसलिए यहाँ पे इसको लिखना शुरू करूंगा। सबसे पहली बात देखना है कि ये x की पावर 3 है और ये x स्क्वायर है। तो इसके आगे का चिन्ह, यदि कोई चिन्ह नहीं शो हो, कोई चिन्ह शो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास में प्लस है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। तो सबसे पहली बात यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। यदि यहाँ प्लस प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही होगा। प्लस को पहले चर के साथ में शो नहीं किया जा सकता, इसके बाद में जरूरी भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे इसकी पावर का अंतर देखो, पावर का अंतर, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पावर कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें और इसमें एक पावर का अंतर है, किसकी, x की पावर का। तो हम यहाँ क्या करेंगे, x की पावर यानी हमें x से यहाँ इस पूरे पार्ट में मल्टीप्लाई करनी होगी। तो x की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब गुणा कर रहे हैं, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो x की पावर 1 है यहाँ, मतलब x स्क्वायर से x की गुणा करेंगे तो पावर जो है वो आपस में ऐड हो जाती है। तो पावर 2 और 1 3, तो x की पावर 3 हो गई, 3। इसी के साथ में इस x की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे। यहाँ पे चिन्ह क्या है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस। लेकिन इसके बाद में ये ध्यान देना है, मैं एक सरलता वाली बात बताता हूँ कि यहाँ सिंगल पावर है और हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 से। तो सिंगल पावर यहाँ है तो इसके नीचे लिखेंगे तो हमें आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। तो इसलिए मैं इसको, जब मैं इसकी प्लस माइनस माइनस यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिंगल x है, x की पावर 1 है, तो x की मल्टीप्लाई -2 से करूंगा यानी प्लस माइनस माइनस, और x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, माइनस।
इसके बाद में क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई कर दी है, अब क्या करते हैं, भाग में हमें घटाया जाता है, यानी पहले वाले पार्ट से दूसरे वाले पार्ट घटाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो घटाने पे क्या हुआ, साइन जो है चिन्ह उल्टे हो जाते हैं, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस, और यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि अब साइन जो चिन्ह जो माना जाएगा वो प्लस माना जाएगा, क्या माना जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। अब यहाँ पे देखेंगे ये प्लस है और ये माइनस है, तो इससे कैंसिल हो गया। इसके बाद में ध्यान देना है कि अब जो ऊपर वाले पार्ट में बचा है वो भी लिखना है और जो नीचे वाले पार्ट में बचा है वो भी लिखना है, उसकी कैलकुलेशन करनी है। देखो यहाँ पे इसके नीचे कोई भी पद नहीं है तो इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे, पता नहीं आज मार्कर क्या हो रहा है, 3x²। और यहाँ पे देखेंगे अब ये माइनस नहीं ये प्लस है, ये भी प्लस और ये भी प्लस, कहने का मतलब ये है कि प्लस के 2x और प्लस के 5x, तो 5 और 2 कितने हो गए 7, तो प्लस है तो प्लस पे लिखा जाएगा, और बचा क्या है माइनस के 3। इसके बाद में अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पावर सेम है और यहाँ भी पावर सेम है। यदि पावर सेम आ जाए, पहले वाले पद की पावर सेम आ जाए, तो केवल हमारे पास -3 बच रहा है, यानी यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। अब क्या करेंगे, आवश्यकता देखो ये तो कंप्लीट है, x² यहाँ भी और यहाँ भी है, तो केवल -3 बच रहा है, मैंने माइनस चिन्ह यहाँ ले लिया, तो मुझे आवश्यकता है केवल और केवल 3 की। तो 3 की क्या करूंगा मैं, यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस प्लस माइनस यानी 3x², ये लिख लिया। इसके बाद में देखना है अब हमारे पास जो बचा है केवल अचर पद बचा है, अचर पद ये रहा है, अचर पद यहाँ भी है, तो माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6। अब देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, यहाँ क्यों नहीं लिखा, इसमें क्वेश्चन में सॉल्व करते समय बिल्कुल सटीक आंसर आए इस प्रकार से। देखो ये क्या है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 दूनी 6, ये क्या है अचर है, तो अचर अचर के नीचे रखना चाहिए, चर चर के नीचे, यानी सेम घात के नीचे रखो और अचर अचर के नीचे रखो, ये ध्यान रखना है। तो अब क्या करेंगे, मैं लाइन खींच दूंगा यहाँ पे, देखो अब क्या करते हैं घटाते हैं ना, तो यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, तो देखो ये सेम पावर है सेम नंबर है, तो यानी नीचे वाला माना जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस के 3x² से प्लस का 3x² कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, प्लस के 7x। अब यहाँ पे देखो माइनस के 6 और माइनस के 3, तो कितना हो गया माइनस के 9। बस ये हमारा क्या है शेष, और ये हमारा क्या है भागफल, चाहो तो हम यहां भी लिख सकते हैं, इसको आते हैं भागफल बराबर कितना आया x-3 आंसर, शेषफल कितना आया यानी 7x - 9, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें ये कंप्लीट। अब देख रहे होंगे कि मैंने शेषफल यहीं पे छोड़ दिया क्योंकि ये हमारे पास क्या है भाजक है। अब जो हमारे पास भाजक है, भाजक से हमेशा शेषफल मतलब छोटा आना चाहिए, कम आना चाहिए, या तो शेषफल 0 हो जाए या फिर जो हमारे पास भाजक है उससे उसकी पावर कम आनी चाहिए। यहाँ पावर कितनी है 2 है, यहाँ सबसे बड़ी पावर 2 है, यहाँ सबसे बड़ी पावर क्या है 1 है ना 1। तो इसीलिए हमारा शेषफल 7x - 9 हो गया। तो शेषफल जो है हमारा 0 आना चाहिए या भाजक से हमेशा छोटा आना चाहिए, यानी उसकी पावर कम होनी चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। बाकी जो इसके पार्ट हैं ये सारे पार्ट होमवर्क से हैं, सेम इसी प्रकार से करने हैं।
कुछ नहीं करना है। किसी स्टूडेंट को कोई समस्या आती है तो वो मुझसे बताए और मैं इसको सॉल्व करके उसको अपने ग्रुप पर डाल दूंगा। इसके बाद में ये सभी भैया बहनों ने या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। पहले पार्ट में दिया है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो अब हमें जांच करना है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। इसमें क्या करेंगे, पहले बहुपद को यानी दूसरे बहुपद को पहले बहुपद से भाग करनी है। यदि भाग करने के बाद शेषफल 0 आ जाता है तो हम लिख सकते हैं अतः पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, यदि शेषफल 0 आ जाता है तो इसलिए हम पहले का पहला ही पार्ट सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे ध्यान देना है, देखें यानी टी स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करना है, यानी 2t की पावर 4 प्लस 3t माइनस 2t स्क्वायर और माइनस के 9t और माइनस 12। इसमें देखो यानी t की पावर 3, 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 है। यहाँ पे 3t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस के 9t और माइनस 12। तो अब देखेंगे यहाँ पे प्लस और यहाँ भी प्लस, यानी प्लस 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 हो गया। और यहाँ पे देखो यहाँ 2 एक्स्ट्रा है, लेकिन पावर देखो, पावर में कितना अंतर है, कितना डिफरेंट है, 2 का अंतर है। तो यानी t की पावर 2 यहाँ लिखेंगे। और इसमें एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, यानी 2 एकम 2, तो यहाँ हमारा 2 भी लिया जाएगा। जब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये सेम आ जाएगा पहला पार्ट। अब क्या है, जब मैं 2t स्क्वायर से मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो केवल 3 दूनी 6t स्क्वायर आएगा, तो मैं t स्क्वायर के नीचे ही t वाला पद लिखूंगा। इससे क्वेश्चन करने में सुविधा होती है। तो प्लस माइनस माइनस, यानी कहने का मतलब सबसे पहले मैं इसको करता हूं तो यानी 2 और t की पावर 4 ये हो गया, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। इसके बाद में प्लस माइनस माइनस, यानी 3 दूनी 6t स्क्वायर। इसके बाद में पहले पद से दूसरा पद हमें क्या होता है, घटाना होता है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया। प्लस के 2t स्क्वायर माइनस के 2t की पावर 4, ये कैंसिल। अब जो बचा है वो लिख लेंगे, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 3t की पावर 3, और यहाँ पे प्लस 6t स्क्वायर है और माइनस के 2t स्क्वायर है। तो प्लस के 6t स्क्वायर माइनस के 2t स्क्वायर, तो सीधी सी बात है 6t स्क्वायर में से, क्योंकि प्लस वाले से हमेशा माइनस वाले घटते हैं, तो 6t स्क्वायर में से 2t स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो कितना बचा हमारे पास में यार, प्लस के 4t स्क्वायर। अब जो बचा क्या है, माइनस के 9t और माइनस के 12। क्लियर। इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कितनी पावर का अंतर है, यहाँ 1 पावर का, तो यहाँ चिन्ह प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस। प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पे देखो अंतर कितने का, और यहाँ पे 3 भी है ना, तो यहाँ पे 3t
3t की हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3t की यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 3t की पावर 3। अब इसके बाद में अब हमारे पास में सिंगल टी बच रहा है, क्योंकि मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा प्लस माइनस माइनस, यानी 3 के नो टी, तो यानी टी की पावर बना रही, तो मैं इसके नीचे लिखूंगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 तिया नो टी। इसके बाद देखेंगे प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, तो इससे ये पूरा कैंसिल आउट, इससे ये पूरा कैंसिल आउट, ये माइनस के नोट है, ये प्लस के नोट है, कैंसिल। अब बचा क्या हमारे पास, 4t² और माइनस के बाद। अब देखो यहाँ पे पावर सेम हो गई, यहाँ t² केवल 4 एक्स्ट्रा है, और प्लस यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस। अब कितना 4 एक्स्ट्रा हो रहा है, क्योंकि हमें जिस यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पहले पद के रूप में वो सेम आना चाहिए, तो हम सही दिशा में जा रहे हैं, तो इसलिए 4 एक्स्ट्रा है, पावर पूरी हो गई हमारी, प्लस की यानी प्लस प्लस प्लस, यानी 4t² जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 4 तिया 12, घटाएंगे क्योंकि प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो देखो ये 4t² है, प्लस 4t² से माइनस 4t² कैंसिल, यहाँ माइनस 12 से प्लस 12 कैंसिल, तो बचा क्या 0, ये हमारा शेषफल हो गया। और ये हमारा जो आया है ये क्या है, भागफल है। इसी प्रकार सेम जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल इसी तरह से करने हैं, बाकी सब क्वेश्चन जितने भी पार्ट बचे हैं पहले के दूसरे के, वो सारे के सारे क्या हैं, होमवर्क है। तो इसमें अब जब हमारा शेषफल 0 आ गया तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः इधर लिख देता हूं मैं, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ये कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।